को बर्दाश्त करना पड़ता है। लव यू यार। अच्छा बच्चे, तो टॉपिक हमारे पास क्या आ गया जी? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। गल सुनो और जरा पखा तेज करना, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की आपके पास डेफिनेशन क्या है। तो इसकी तो पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिवाइस, इट इज तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? हाँ नहीं पता नहीं, इसको नहीं पता। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to find out which is used to find out Walaikum Assalam बच्चे, शरियार खान, welcome to the class. Find out the unknown potential of the बैटरी कि ये हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी बैटरी का जो अननोन पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बच्चे मेरे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अब पॉइंट नंबर 2 मेरे पास क्या आ गया जी? मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली ये आपके पास किस तरह से होगा? तो पॉइंट नंबर 2 क्या आ जाएगा? मैथमेटिकली आपके पास ये किस तरह से होगा? E1 divided by E2 is equal to L1 divided by L2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी चीज मेरे पास क्या आ गई? टर्मिनोलॉजीज। कि टर्मिनोलॉजीज आपके पास कौन कौन सी हैं? तो पहला मेरे पास तीसरी हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी? टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजीज आपके पास क्या क्या है? तो ये मेरे पास आ जाएगा E1 मेरे पास क्या है जी? पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट सेल, पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सेल, हाँ फर्स्ट सेल। E2 मेरे पास क्या है जी? पोटेंशियल ऑफ सेकंड सेल, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड सेल, ठीक है। अच्छा जी, L1 आपके पास क्या है जी? लेंथ ऑफ द नल पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल। और L2 आपके पास क्या होगा? लेंथ ऑफ द नल पॉइंट। ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने लिखा क्या है। लेंथ ऑफ द नल पॉइंट का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द नल पॉइंट ऑफ सेकंड सेल, ठीक है। तो ये बच्चे मेरे पास आ जाएगा। E1 मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले सेल का पोटेंशियल। E2 मेरे पास दूसरे सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। L1 मेरे पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द नल पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेल, एंड L2 इज द लेंथ ऑफ द नल पॉइंट ऑफ सेकेंड सेल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 4 क्या है जी? प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 4 आपके पास है जी प्रिंसिपल। तो मैंने हेडिंग दे दी पॉइंट नंबर 4 क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल की, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज व्हीटस्टोन ब्रिज। The principle of potentiometer is Wheatstone bridge, ठीक है। Wheatstone bridge कि आपके पास जो इसका प्रिंसिपल होगा वो आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास चौथा पॉइंट आ जाएगा। पांचवा पॉइंट आपके पास है जी अपरेटस।
कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, तो पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, अपरेटस की हेडिंग आ जाएगी। अपरेटस आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब अपरेटस में आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या आ जाएगा, इसके क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर, या इसको आप स्लाइड वायर ब्रिज भी कह सकते हो, स्लाइड वायर ब्रिज, या आप इसका नाम पोटेंशियोमीटर भी इसका नाम होता है, पोटेंशियोमीटर, जिसकी शेप आपके पास कुछ किस तरह से होती है, एक बड़ी सी आपके पास लकड़ी होगी इस तरह की खूबसूरत सी, और हाँ आपके पास इसके पास 4 किस्म के पॉइंट्स होंगे। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए जिसको आपने नाम दे दिया A, B, C, D। तो ये आपके पास 4 हिस्सों की 4 पॉइंट्स की आपके पास इस तरह से एक वुड होगा, और वुड के ऊपर आपके पास 4 पॉइंट्स, 4 जंक्शन आप इसको कह सकते हो, ये होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए, आपको वायर्स चाहिए। तो ये आपके पास वायर्स आ गई। अब सबको पता है वायर आपके पास छोटी सी इस तरह की वायर्स होती हैं। तीसरी चीज़ आपको चाहिए 2 सेल्स, 2 सेल्स आपको चाहिए। एक को आपने E1 का नाम दे दिया, दूसरे को आपने E2 का नाम दे दिया। अब सेल आपके पास कुछ किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से आपके पास सेल बने होते हैं, और ये 555 का सेल है, ये 555 की नस्वार नहीं है, ये 555 का सेल है, ठीक है। अच्छा जी, और चौथी चीज़ आपको क्या चाहिए जी, बैटरी आपको चाहिए एक। अब बैटरी आपके पास किस तरह से होगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपके पास आ जाएगी। पांचवी चीज़ बच्चे आपको चाहिए, और वो है आपके पास गिलवानोमीटर। गिलवानोमीटर, तो गिलवानोमीटर आपके पास दिखने में तो इस तरह से होता है कि आपके पास एक बड़ी सी डिवाइस होती है, इस तरह से आपको वो दिख रहा होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते तो यहाँ पर ऊपर आपके पास G लिखा होता है, और छोटी सी एक नीडल होती है। तो यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं गिलवानोमीटर के, तो गिलवानोमीटर आ जाएगा। और 6वीं चीज़ आपके पास आ जाएगी जॉकी। तो जॉकी आपके पास एक बड़ी सी एक लोहे की आप ये कह सकते हो पेंसिल टाइप होती है, जो कि आप इसकी मदद से आप लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो तकरीबन आपके पास ये 6 चीज़ें हैं जो कि आपको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ आपको स्लाइड वायर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, वो आपके पास पहली चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगी। वायर्स, फिर तीसरी आपको 2 सेल्स चाहिए, E1 और E2 चाहिए। चौथी आपको बैटरी चाहिए, तो ये आपने बैटरी ड्रा कर ली। 5वीं आपको गिलवानोमीटर चाहिए, और ये गिलवानोमीटर आ गया। और 6वीं आपके पास जो है वो जॉकी आ गया, तो ये आपके सामने जॉकी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5वां पॉइंट जो कि अपरेटस है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, डायग्राम, और 6वीं हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। 7वीं हेडिंग, सॉरी। तो 6वीं हेडिंग बच्चे मेरे पास आ जाएगी डायग्राम की, और 7वीं हेडिंग बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन की। तो ये मेरे पास एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको डायग्राम को सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डायग्राम किस तरह से होगी। सबसे पहले हमने ये स्लाइड वायर ब्रिज ली, तो ये मेरे पास एक पोटेंशियोमीटर आ जाएगा। ये मेरे पास सबसे पहले मैंने पोटेंशियोमीटर ले लिया, जिसके आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स का बच्चे मैंने नाम दे दिए इनको, A, B, C, D। तो सबसे पहले मैंने 4 पॉइंट्स लिए, एक स्लाइड वायर ब्रिज ली या पोटेंशियोमीटर लिया, उसके ऊपर आपके पास 4 पॉइंट्स थे, A, B, C, D। और मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को किसी वायर के साथ कनेक्ट करवा लिया। तो ये मैंने इनको कनेक्ट करवा लिया, ठीक है। तो ये मैंने इनको वायर के साथ कनेक्ट करवा लिया। तो पॉइंट नंबर पहला क्या होगा, पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, consider we take potentiometer having 4 fixed point,
फिक्स पॉइंट, कौन कौन से आपके पास फिक्स पॉइंट्स हैं? ए बी सी डी। आपने एक पोटेंशियोमीटर लिया जिसके ऊपर आपके पास 4 फिक्स पॉइंट्स थे, ए बी सी डी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा? आपने इन फिक्स पॉइंट को किसी वायर के साथ कनेक्ट कर लिया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा जी? कनेक्ट पॉइंट ए विद बी। आपने पॉइंट ए को बी से कनेक्ट किया, देन बी टू सी एंड सी टू डी किसके साथ कनेक्ट किया? विद वायर। आपने इन पॉइंट्स को ए बी सी डी को कनेक्ट करवा लिया, किसके साथ? वायर के साथ आपने कनेक्ट करवा लिया। ठीक है, तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? जरा ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? अब आपने पॉइंट ए को कनेक्ट करवाया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के साथ, और पॉइंट डी को आपने कनेक्ट करवाया नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो होगा क्या? आपके पास करंट पास होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास करंट निकलेगा, तो ये आपके पास करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा। इस वायर में से आपके पास होगा, तो इस तरह से आपके पास करंट पास कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में आपके पास ये लीव कर जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा जी? पॉइंट नंबर 3, कनेक्ट पॉइंट ए with positive terminal of the battery, positive terminal of the battery and point D connects with negative terminal। तो आपने पॉइंट ए को जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पॉइंट डी को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो होगा क्या? करंट आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 क्या होगा जी? करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो आपके पास करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपके पास मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है यहां तक? किसी बच्चे का पहले 4 पॉइंट्स में कोई सवाल तो नहीं है? और गरीब लोगों कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, नो सर क्लियर। पहली स्लाइड बाद में शो करेंगे, तो मैं उस वक्त जो है वो गप्पे लगा रही थी मेरे ख्याल से। तुम अब जो है वो इसको रिव्यू लेक्चर देखना। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 आपके पास क्या होगा जी? कि भाई अगर आपके पास, अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि भाई ये मेरे पास इस तरह से कोई स्लाइड वायर ब्रिज थी, जिसको आपने पोटेंशियोमीटर का नाम दे दिया। तो मेरे पास कुछ इस तरह से पोटेंशियोमीटर था। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी तुम आई हो। वैसे तुम क्यों आई हो, इस दुनिया में क्यों आई हो? तो आपके पास ये 4 पॉइंट्स थे। आपने इसको ए बी सी डी का नाम दिया था। तो आपने क्या किया था? ए को बी के साथ कनेक्ट किया था। तो ये आपने ए को बी के साथ कनेक्ट किया, बी को आपने सी के साथ, सी को आपने डी के साथ कनेक्ट किया, और आखिर में आपने ए को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया और बी को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था। और आपके पास करंट जो है वो मूव कर रहा था। कैसे मूव कर रहा था? यहाँ से पॉजिटिव से निकला, इस वायर में से पास हुआ कुछ इस तरह से, और आपके पास नेगेटिव में जाकर ये वापस चला गया। ठीक है, मुझे पता है पीछे आवाज आ रही है, मेरा दोस्त बैठा हुआ है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया जी? ये जो पॉइंट डी है, ये जो आपके पास पॉइंट
डी है, इसको आपने आगे से 2 बैटरीज के साथ कनेक्ट करवा लिया। ये आपके पास पहली बैटरी आ गई जिसको आपने E1 से डिनोट किया हुआ है। फिर आपने एक और वायर ली और आपने इसको एक और बैटरी के साथ कनेक्ट करवा लिया जिसको आपने E2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा जी? पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? कनेक्ट पॉइंट डी विद 2 बैटरीज, सेल कह लो या बैटरी कह लो, विद 2 सेल्स E1 एंड E2। कि आपने जो पॉइंट डी है इसको आपने 2 सेल्स के साथ कनेक्ट कर लिया, एक को आपने E1 का नाम दे दिया और दूसरे को आपने E2 का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, असल कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो रहा है, समझो अभी असल टॉपिक आपके पास अभी शुरू हो रहा है। ये एक पॉइंट आपके पास पूरा टॉपिक है। अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास पॉइंट E है इसको आपने किसी गिलवानोमीटर के साथ कनेक्ट किया, तो ये मेरे पास गिलवानोमीटर आ गया और गिलवानोमीटर को आपने किसी जोकी के साथ कनेक्ट करवा लिया, तो ये मेरे पास जो एरो है वो जोकी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉइंट नंबर 6 क्या होगा? कनेक्ट E1 विद गिलवानोमीटर G एंड गिलवानोमीटर G is connected with जोकी। ठीक है, तो आपने ये जोकी आपके पास में, आपको थोड़ा इसको ये आपने इसको नेट पे सर्च कर लो, आपके पास एक बड़ी सी पेंसिल टाइप होती है, एक समझो वायर होती है छोटी सी जो कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आती है। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करोगे ना, ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वहां पर नजर आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, गैल्वानोमीटर को किसी जोकी के साथ कनेक्ट किया। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को आपने ध्यान से देखना है। जब आप इस गैल्वानोमीटर या इस जोकी को इस वायर के ऊपर टच करोगे, जब आप इसको वायर के ऊपर टच करोगे तो एज द रिजल्ट क्या होगा, गैल्वानोमीटर के अंदर आपके पास हफ्ज़त तुम्हें जो है वो कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है, थोड़ा वेट नहीं कर सकती, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा वेट कर लो भाई। आपके पास 2 ही पॉइंट्स हैं, कनेक्टर A और B, 2 पॉइंट्स हैं ना, तो आप A के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हो, D के साथ भी कनेक्ट करवा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा अब अगली चीज़ देखो, जब आपने जोकी को या इस वायर के ऊपर मूव करवाया, ये जो आपके पास वायर है ना, ये जो D से लेकर C तक, इसके ऊपर जब आप मूव करवाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी। गैल्वानोमीटर में आपके पास डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन एक पॉइंट आप लेकिन एक पॉइंट आपके हाँ मूवेबल होती है, या आप हाथों में पकड़ के इसको मूव करवाते हो। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा इस पूरी वायर के अंदर जहां पर डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की 0 हो जाएगी, उस पॉइंट को आप लोग क्या कहोगे, नल पॉइंट कहोगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट कैसे आएगा, नल पॉइंट कैसे आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्या हो जाएगा? 7 सॉरी, व्हेन jockey move on the wire galvanometer shows deflection, galvanometer shows deflection, कि galvanometer ने आपके पास deflection शो की। here we have one of the point in wire where no deflection shows, such point is called null point। क्लीम खाना खा यार, such point क्लीम ओए दीदी खाना खाओ, such point is called null point। ठीक है, नल पॉइंट।
कि जब आप जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाओगे तो सबसे पहले गिलवानोमीटर आपके पास डिफ्लेक्शन को शो करेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस पॉइंट को आप लोग क्या कहोगे? नल पॉइंट कहोगे। और आपने क्या करना है जी? उस नल पॉइंट की लेंथ को फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर 8 क्या होगा? पॉइंट नंबर 8 क्या होगा? नाउ वी फाइंड आउट, सपोज करो अगर वो नल पॉइंट आपके पास इस जगह पर आ रहा है, तो आपने क्या करना है? डी से लेकर इस पॉइंट तक आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है, और वो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी? L1 आ जाएगी। ठीक है, नाउ वी फाइंड आउट, null point, now we find out the length of the null point, find out the length of the null point। अब आपने इसकी लेंथ को फाइंड आउट किया नल पॉइंट की, दैट इज, और वो आपके पास क्या बन जाएगा? E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया? नल पॉइंट की लेंथ को फाइंड आउट किया। फिर से इस सारे स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं, इन सारे स्टेप्स को मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपने क्या किया? इस पॉइंट D के साथ दो बैटरीज या दो सेल्स कनेक्ट किए, E1 और E2। तो ये आप देख सकते हो D के साथ आपने ये दो सेल्स कनेक्ट किए हैं, E1 और E2। अगला पॉइंट, अब आपने सबसे पहले E1 को लेना है। आपने E1 को सबसे पहले गिलवानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या E1 इज कनेक्टेड विद अ गिलवानोमीटर एंड गिलवानोमीटर इज कनेक्टेड विद अ जॉकी। तो ये आपके पास जॉकी आ जाएगी। ठीक है, तो गिलवानोमीटर को आपने जॉकी के साथ कनेक्ट कर लिया। सातवां पॉइंट जरा देखो कि जब आप इस जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव करवाओगे तो आप ये देखोगे कि आपके पास गिलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर गिलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस पॉइंट को आप लोग क्या कहोगे? नल पॉइंट। हाँ, कड़ी बात हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गिलवानोमीटर आपके पास डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस पॉइंट को आप लोग क्या कहोगे? नल पॉइंट कहोगे। फिर आपने क्या किया? उस नल पॉइंट की लेंथ को फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल की मदद से आपने उस नल पॉइंट की लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है बच्चे, फिर इसके बाद 9वां पॉइंट आपके पास क्या होगा? तो 10 मिनट। 9वां पॉइंट आपके पास क्या होगा कि आपने फिर दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करनी है कि भाई ये आपके पास जो है वो पोटेंशियोमीटर आ गया, और इसके ऊपर आपके पास 4 किस्म के पॉइंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसको आपने A B C D का नाम दे दिया, और आपने A B C D को आपस में कनेक्ट कर लिया। तो ये मेरे पास वायर जो है वो कनेक्ट होगी, ये आप देख सकते हो। और आपने क्या किया? A और D को किसी सेल के साथ आपने कनेक्ट करवा लिया, तो ये मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सेल आ गया। अच्छा, सबसे पहले आपने लेंथ फाइंड आउट की थी किसकी? E1 की। अब आपने क्या किया? क्या करना है? ये आपके पास दो सेल आ गए थे, ये पहला सेल और ये आपके पास कोई दूसरा सेल आ गया था। सबसे पहले आपने क्या किया था? E1 को आपने गिलवानोमीटर के साथ कनेक्ट किया था और फिर जॉकी के साथ कनेक्ट किया था। उसके बाद आपने लेंथ फाइंड आउट की थी, नल पॉइंट की। अच्छा जी, अब आपने क्या किया? E2 को कनेक्ट करवाया किसके साथ? गिलवानोमीटर के साथ। तो ये आपने गिलवानोमीटर रख लिया, और इसके साथ आपने जॉकी को कनेक्ट करवा कर यहाँ पर आपने इसको रख लिया। अब आपने क्या करना है बच्चे? E2 की जो है वो नल पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है, और अज्यूम करो आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास L2 आ जाएगा। अज्यूम करो कि L2 के ऊपर आपके पास इसका नल पॉइंट का जो है वो फाइंड आउट करने का पॉइंट आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपने वही स्टेप्स लिखने हैं जो कि आपने पहले लिखा था। पहले आपने क्या लिखा था? जरा ध्यान से देखो। आपने क्या लिखा था? When the jockey is moved in the galvanometer show deflection, तो क्या होगा जी? On the point of the wire when no deflection is part of the such point is not। ठीक है, पहले आपने क्या किया? जॉकी को E1 से कनेक्ट किया था गिलवानोमीटर को। अब आपने E2 से कनेक्ट करना है।
जब आप E2 से कनेक्ट करना है तो आपने एग्जैक्टली वही नल पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास नल पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास दो तरह की इक्वेशंस आ जाएंगी। और आखिर में जो आप लोग हेडिंग दोगे वो आपके पास प्रूव की हेडिंग होगी। तो लास्ट हेडिंग आपके पास आ जाएगी प्रूव। तो प्रूव में आप लोग क्या लिखोगे, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डिवाइडेड बाय E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। और आप सबको पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 एंड E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। अब K आपके पास कांस्टेंट है तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका मैथमेटिकल प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके पास टॉपिक क्लियर हो गया। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है बच्चे। थैंक यू बच्चे।